गाने की वजह से भी, और जो कंपोज किया मैंने कुछ, उसकी वजह से डबल खुशी होती है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जब आप कभी कोई गाना बनाते हैं, कोई कंपोज करते हैं, तो उसको बनाते हुए, जैसे कि गाना है ना शाम से पहले आना, तो कोई जहन में था आपके कि जिसके लिए आपने ये गाना गाया हो? कोई था, कोई लड़की थी, कोई जहन में था इस पे? नहीं ऐसे ही बनाया था। मैं म्यूजिक में कभी भी वो कोई और पीछे चीज का दखल नहीं होता था। मैं सिर्फ प्योरली म्यूजिक लवर में हूँ। मैं म्यूजिक लव करता हूँ, मेरे खून में, रगों में भी दौड़ता है। तो वो बिल्कुल अपने दिल से मुझे खुशी होती है जब मैं बनाता हूँ, तो इसलिए मैं बनाता हूँ कि खुद अपने लिए, अपने खुशी के लिए। सही सही। मेरे फैंस भी पसंद करते हैं और वो भी खुश हो जाते हैं, तो डबल खुशी हो जाती है। जबरदस्त जबरदस्त। सर, एक और वॉइस नोट है मेरे पास, वो भी आपके लिए चलाना है। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर साहब, मेरा नाम अदनान सलीम है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। रियली मुझे इस वक्त बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है इस बात पे कि आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। मैं FM 107 का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम सारे लिसनर्स कि आपने यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम दिया। आपके बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो वो बिल्कुल इस तरह से है जैसे सूरज को चिराग दिखाया जाए। आप अपने दौर के जितने भी सिंगर्स थे उन सब में आपकी आवाज बिल्कुल डिफरेंट है, और उसकी जहां तक मैं समझता हूँ बेसिक वजह यह आपकी आवाज में जो खनक है और जो फ्रेशनेस है वो आपको औरों से मुमताज करती है। आपने बहुत सारे फिल्मी गाने भी गाए और स्पेशली वादा करो साजना, वो मुझे बहुत पसंद है। प्लस ये कि अलबेला राही और ये शाम तेरा नाम, देखा ना था कभी हमने ये समा, ये वो गाने हैं जो कभी भी ओल्ड नहीं हो सकते, और इनके जितने भी रीमेक या रिमिक्सेस बनाए जाएं तो वो इनके ओरिजिनल सॉन्ग्स की जगह नहीं ले सकते। ये इसके अलावा मैं एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि सर मैंने जब कभी भी आपको टीवी पर देखा है और मॉर्निंग शोज में या दीगर प्रोग्राम में, तो मैंने एक बात बहुत ज्यादा नोटिस की है कि आप हमेशा खुश रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। ये चीज इस बात की निशानदेही है कि आप ना सिर्फ एक बहुत बड़े सिंगर हैं बल्कि एक उससे ज्यादा बड़े आप इंसान भी हैं, और इसके लिए आपके वालिदैन को जिन्होंने आपकी तरबियत की उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि इस तरह की उन्होंने तरबियत की कि वो आप हमेशा इतना बड़ा मुकाम रखने के बावजूद भी आप इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल और इतने मिलनसार हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सर आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, सेहत दे, आपका साया हम सब पे सलामत रहे। आप पाकिस्तान का फख्र हैं। आमीन। और आज हम जहाँ कहीं भी हैं, दुनिया के किस हिस्से में भी हम लोग मौजूद हों, हम जब कभी भी आपकी आवाज सुनते हैं हमें पाकिस्तान का ख्याल आता है। तो सर आपको मेरी तरफ से आई सलूट टू यू, और आपने जितनी खिदमत की है पाकिस्तान इंडस्ट्री की, उसके लिए आप मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपको किस तरह से उसका थैंक्स अदा करूं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत दे, लंबी उम्र दे, आपके अहले खानों को खुश रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज। आमीन। जी सर, ये हम सबके दिल की अक्कासी है इस मैसेज में, बिल्कुल ऐसे ही है कि हम सब लोगों के लिए आपकी अहमियत, आप जो हैं, आपने जो काम किया है वो बहुत ज्यादा हमारे दिल के करीब है। जी सर। जी अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना ये चाह रही थी। बहुत खुश हुआ। जी सर, बिल्कुल। आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम बहुत खुश हैं। आज मेरे जिंदगी का यादगार दिन है ये कि आज हमारे साथ हैं आप। और मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जी जैसे इन्होंने भी कहा ना कि आपको जब भी हमने किसी शो में देखा है तो आपको बहुत खुश देखा है। एक जो चीज मैंने भी नोटिस किया, आप माशाल्लाह बहुत एनर्जी के साथ गाते हैं, तो ये एनर्जी कैसे आती है? वो आती है जब इसी के आई लव म्यूजिक ना। मैं म्यूजिक इतना, मेरे सबसे ज्यादा दुनिया में कोई चीज अगर मेरे प्यारा हो तो वो म्यूजिक है। जब भी गाता हूँ, मैं स्टेज में होता हूँ या कहीं भी, तो मैं खुशी से गा रहा होता हूँ, खुशी से एंजॉय कर रहा होता हूँ, मैं खुद भी एंजॉय कर रहा होता हूँ।
जितना सुनने वाले खुश हो रहे होते हैं, मुझे गाना सुन के उतना ही खुश मैं भी हो रहा होता हूँ। सही सही, बिल्कुल। तो इसलिए है। और आप काफी अरसे से बीमार हैं, आप बीमारी से लड़ रहे हैं, तो उसमें भी माशाल्लाह से आप हमेशा खुश रहते हैं। ये थोड़ा सा उन लोगों को जो छोटी छोटी सी तकलीफें होती हैं, जिन लोगों को कि हल्की सी तबीयत खराब हो गई थी, उसका पूरी दुनिया के सामने रो रहे होते हैं, तो मैं इसलिए उनके लिए पूछ रही हूँ कि आप माशाल्लाह इतने अरसे से आप इस बीमारी से लड़ रहे हैं, खुश नजर आते हैं, कभी कोई गिला करते हुए नजर नहीं आते, तो ये कैसे सर? नहीं, ये बस मैं प्रैक्टिकली हर चीज को एक्सेप्ट करता हूँ जो है। मैं इस तरह सोचता हूँ कि जितना बीमार मैं हूँ, इससे बदतर लोग बीमार होते हैं और आईसीयू में होते हैं और बहुत तकलीफ में रह रहे होते हैं, मेरे से बहुत ज्यादा तकलीफ में। और मैं तो खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे उतना ज्यादा खराब नहीं किया कि मैं चल फिरता हूँ, फ्लाई करता हूँ, प्रोग्राम भी करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, हर चीज मैं कर सकता हूँ। तो अल्लाह ने मेहरबान किया मेरे पे बहुत। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ताला बस आपकी हिम्मत बरकरार रखे, और आपकी हिम्मत से ना सीरियसली इंस्पिरेशन मिलती है उन तमाम लोगों को भी जिनको नई कोई बीमारी होती है ना, तो इंस्पिरेशन लेते हैं आपसे कि ये विल पावर होना जो आपके अंदर है। तो देखिए माशाल्लाह से आप मुकाबला कर रहे हैं, उससे जम के मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह ताला यही हिम्मत रखे और आपको बहुत लंबी उम्र दे। जी सर। अच्छा, मेरे पास एक शेख नूर का सवाल है। शेख नूर आपसे पूछ रहे हैं कि किसी भी गाने की ना कामयाबी में, उसके सक्सेस में वीडियो का कितना रोल होता है आजकल? हाँ, आजकल वीडियो का बहुत जोर है। देखिए असली गाना तो बहुत मुश्किल से होता है आजकल। वो ज्यादातर वो सब कंप्यूटर में और मशीन से वो म्यूजिक बन रहा होता है, और सारा मशीन जैसा हो गया है गाने, म्यूजिक जो है। तो वो वीडियो में जितना वो उन लोग बनाते हैं, बहुत इफेक्ट्स डालते हैं, ये वो रंग फ्लैश और ये वो करके उसको ऊपर करते हैं। लेकिन मेरे जमाने में हमारा वीडियो के ऊपर कोई जोर नहीं होता था। असली गाने से मुतासर करना हमारा वो होता था कि असली गाने से, सिर्फ लाइव गाने से अगर दाद नहीं मिली तो वो हमें चाहिए होता था, असली म्यूजिक का दाद चाहिए होता था। सही। अच्छा सर, मेरे पास मैसेज मोहम्मद आतिफ का है। ये कहते हैं कि मेरी तरफ से लंबी जिंदगी, सेहत की दुआ, और आपके नेशनल सॉन्ग खास करके तुमसे ही है मेरा, ये मुझे मतलब बहुत पसंद है। तुम ही से है, तो ये ट्रैक इनको बहुत पसंद है। जी हाँ, तुम ही से ए मुजाहिदो जहाँ का सबात है। जी है ना? जी बिल्कुल वही, वो एयरफोर्स का वीडियो मैंने बनाया था। जी बिल्कुल वही। कह रहे हैं कि तुम ही से ए मुजाहिदो जहाँ का सबात है, तुम्हारी ज़ोए दिल नशी जबीने कायनात है, बका की रोशनी हो तुम, बना अंधेरी रात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। जबरदस्त, बहुत खूब सर। अच्छा, एक सॉन्ग आपका 1992 में रिलीज हुआ है हार्ट बीट के नाम से। हाँ, तो वो अगर हमें आप थोड़ा सुना दें। अच्छा ठीक है। जी सर। जी सर। हाँ, उसमें से कोई बजा रहे हो तुम सॉन्ग? नहीं बजा नहीं रही हूँ, मैं चाह रही थी कि आपसे सुनूं। आप सुनाएंगे? अच्छा, उसमें लिस्ट बताना कौन सा गाना है? हार्ट बीट।
हार्ट बीट 1992 में रिलीज हुआ था, हार्ट बीट के नाम से। अब मेरे इतने सारे एल्बम थे ना, हाँ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा एल्बम है। अच्छा, चलें कोई बात नहीं। फिर आप अभी हम दूसरे गाने सुनेंगे आपसे। एक और मैसेज है, ये गालिया का मैसेज है। इन्होंने आपसे कहा है कि हारमोनियम फर्स्ट टाइम बजाने की एज ये कहती है मरी से, मेरा ख्याल इन्होंने बजाना आपसे सीखा है क्या, मैं सवाल इनका सही तरह से समझ नहीं पाई हूँ, लेकिन इन्होंने कहा है कि शाम से पहले आने का रिमिक्स बन सकता है क्या फॉर द न्यू जनरेशन, जो आजकल के लोग रिमिक्स बन सकता है। हाँ, बिल्कुल बन सकता है, सही कहा। मैं गालिया को जानता हूँ, ये मेरे बहुत जो जबरदस्त मेरे फैंस हैं, बहुत टॉप के जो फैंस हैं मेरे, उसमें से एक गालिया भी है। अच्छा, तो फिर आप इनका जो हारमोनियम का इन्होंने पूछा वो सवाल आप समझ गए होंगे कि क्या पूछना चाह रही हैं ये आपसे। मैं नहीं समझ पाई उसको, मरी से इन्होंने मैसेज किया आपके लिए। अच्छा, हाँ, हारमोनियम पे मैं समझ नहीं रहा हूँ। अच्छा, समझ नहीं रहा सवाल क्या है। हाँ, मैं भी नहीं समझ पाई, इसलिए मैं समझा नहीं पा रही। अच्छा सर, ये आपने बंगला लैंग्वेज में जो गाना गाया है, जो आपका बहुत पॉपुलर ट्रैक है, तो वो थोड़ा सा अगर हमारे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से जिनका ताल्लुक है, तो वो सुन के बड़े खुश हो जाएंगे। আমায় ভাষাইনি রে, আমায় ডুবাইনি রে, অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে, চাহে আঁধি আয়ে রে, চাহে মেঘা ছায়ে রে, हमें तू पार ले धीरे, কুল নাই কিনার নাই, নাই কো দরিয়ার পাড়ি, चाहे जितना शोर करे ये नदिया के धारे, साथ मेरे लग गई तो माझी नाव मेरी किनारे रे, हमें तो उस पार लेके जाना माझी रे, আমায় ভাষাইনি রে, আমায় ডুবাইনি রে, অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে। जबरदस्त ग्रेट सर। और अच्छा, बंगला पे आपने काफी गाने गाए हैं, है ना? तो आपकी ये मदर टंग है? बंगला? अच्छा, मदर टंग है। मदर टंग है, अच्छा सर, इसके साथ अमजद इकबाल साहब ने आपसे कहा है कि आपका और रोबिन घोष इनका ताल्लुक बहुत रहा है, तो कुछ उनकी यादें अगर थोड़ा सा कुछ बता सकें कि कैसा उनके साथ काम करते थे वो वक्त। आईना फिल्म जब बनी थी, तो मैं रॉबिन घोष जब उसका सारे गाने जब बना रहे थे, तो उनके साथ ही मैं बैठा हुआ था और मैं गिटार बजा रहा था उनके साथ। वो हारमोनियम पे थे, मैं गिटार पे था, और सारे जो धुन बने थे वो मेरे सामने बने हैं मेरे, जिसमें से एक गाना जो था वो मेरे लिए बना था, लेकिन वो मेहदी हसन साहब से गवाने पड़े थे, इसलिए मैं पिंडी में स्टकअप हुआ था, मैं फंस गया था, और जिस वक्त उनको गाना चाहिए था तो मैं था नहीं लाहौर में, तो उन्होंने मेहदी हसन से गवा दिया था। वो था, कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं, जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी ये मेरे लिए बना था। अच्छा, आपके लिए बना था। जबरदस्त सर, बहुत कमाल का। अच्छा, अर्जुन, वो जिस दिन मैं उनको गाना, हाँ जी, जिस दिन गाना था, लेकिन आप आने से मैं बैठा हुआ था, आईना के सारे गाने मेरे सामने बने हैं। सही। तो सर, याद आता है वो वाला दौर जब शुरू का काम जब हो रहा था? याद आता है? क्या बात है, वो इतना अच्छा दौर था, मैं क्या बताऊं, असली म्यूजिक होते थे उस जमाने में।
तो सर कितने कितने घंटे रियाज किया करते थे किसी गाने को गाने से पहले? हाँ बिल्कुल। और हम सब लाइव गाते थे, म्यूजिक सब एक साथ होता था, सारे म्यूजिशियन और सिंगर हम साथ होते थे और एक साथ सब कोई प्ले करते थे और फिर हम उसको रिकॉर्ड करते थे। तो इसलिए उसमें एक जादू सा होता था। आप कोई भी देखे पुराने गाने आप ले ले, लता के, मोहम्मद रफी के 60s के गाने, तो आप वो इतना उस जमाने में इतना अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, लेकिन इसलिए कि उन लोग साथ एक मैजिक होता था, सब साथ मिलके रिकॉर्ड होता था। तो वो आज नहीं होता है, आज सारा मशीन से होता है सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो वक्त और वो म्यूजिक इसीलिए बहुत ही मतलब सच्चा भी लगता है और बहुत ही दिल, जब आप सुनो तो आपको दिल लगता है कि आपके दिल को छू लिया इस गाने ने, जितना म्यूजिक है उस वक्त का। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, ये अर्जुन रॉय का सवाल है आपसे, ये पूछ रहे हैं कि आपको जब आपने स्टार्ट किया था बिल्कुल म्यूजिक, तो आपको पता था कि इतना ज्यादा फेमस हो जाएंगे और आगे डर था कहीं कि लोग आपको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा कोई डर था? नहीं, कुछ भी नहीं ख्याल था कि मैं तो शौक से गाता था। तो किसी ने बुला लिया टीवी में गाने के लिए तो मैं चला गया शौक से गाने के लिए, लेकिन मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं मशहूर हो जाऊं या कुछ, ये सब जहन में नहीं था। वो खुद ब खुद होता गया, जो मुझे खुद भी मेरा फैन मैं खुद भी हूँ और मैंने खुद ही अपने आप को देखा किस तरीके से मैं आहिस्ता आहिस्ता वो मशहूर होता गया, वो मैं खुद भी अपनी आंखों से देखता गया। लेकिन मैं इसलिए नहीं आया था दुनिया में कि मुझे मशहूर होना है, इसलिए नहीं आया था। मेरा शौक था, मेरा ज़ौक था म्यूजिक में, इसकी वजह से मैं म्यूजिक करता था। सही सही। अच्छा, गालिया ने ना आपसे ये पूछा है कि हारमोनिका किस एज से बजाना शुरू किया आपने, कब से शुरू किया था ये हारमोनिका का? हारमोनिका से शुरू किया था मैंने। बिल्कुल, मैं जब 10-12 साल का था तो स्कूल में हारमोनिका बजाता था, तो सारे बच्चे जो है ना मुझे घेराव कर लेते थे और कहते थे फिर हारमोनिका सुना, फिर हारमोनिका बजाके मैं सुनाता था बच्चों को। मैं खुद भी बच्चा था। वाओ, जबरदस्त, ग्रेट, बहुत जबरदस्त। अच्छा सर, आपकी पर्सनालिटी, मतलब आप हीरो जैसे लगते थे, तो आप कभी गाना गाते थे तो कभी क्यों नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में एज अ हीरो भी आऊं? नहीं सोचा, इसलिए कि मुझे म्यूजिक से शौक था, ज़ौक था। फिल्म में एक्टिंग करने का मेरा शौक नहीं था, मुझे सिर्फ एक ही शौक था, वो था म्यूजिक। इसलिए मैं इसके अलावा कोई और चीज करने के लिए मुझे कोई वो नहीं होता था कि ये भी करना है। तो ऑफर तो आई होगी लेकिन आपको? हाँ बिल्कुल, आईना में था वो, मुझे नदीम का दोस्त बनना था फिल्म। अच्छा। तो फिर वो तो हो नहीं सका, क्योंकि मैं पिंडी में चला गया था। पिंडी में एक टीवी का सीरियल कर रहा था, प्रोग्राम पिकनिक के नाम से, तो उसकी वजह से मैं पिंडी में फंसा हुआ था, तो इसलिए लाहौर से कट ऑफ हो गया था। अच्छा, सही, वरना जरूर होता। चलें सर, बहुत शुक्रिया, बातें आपसे बहुत सारी होगी। मेरे पास आपके गाने लाइन अप हुए हैं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ अपनी पसंद के, जो आपको बहुत पसंद है, कुछ गाने हमें सुनाइए सर। कौन सा? जो आपको पसंद हो, जो आपको बहुत अच्छे लगते हो अपने गाने। अच्छा, मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। जबरदस्त सर। सर कोई और भी अगर हमें आप देखा ना था सुना दें थोड़ा सा।
देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम, दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ कर हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले, देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था हो गए सपनों में हम। जबरदस्त सर, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सर। एक अगर बस कह देना भी थोड़ा सा, बस अगर गा दें तो फिर। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो बहता है जबरदस्त जबरदस्त सर, बहुत लाइन ड्रॉप हो गई, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आलमगीर साहब मौजूद हैं जी? अच्छा। जी सर, जी हमारे लिसनर्स को मैसेज, मेरे मैसेज ये होगा कि जैसा जिस हालत में, जिस सिचुएशन में जैसा भी हो, तो अल्लाह से शुक्र अदा करें कि और उसमें खुश रहें। ये मेरा एक मैसेज है, जिसमें कैसा भी सिचुएशन में मैं हमेशा खुश रहा, कभी भी मैं नाराज नहीं हुआ या मेरा मूड ऑफ नहीं हुआ। जब मेरा तबीयत खराब हुआ, मेरा किडनी फेल हुआ, लेकिन कभी भी मैं दिल नहीं हारा, मैं जिंदगी से नहीं हारा, मैं हमेशा खुश रहता था। तो वो है कि इसलिए कि हमेशा ये सोचें कि आपसे बदतर कोई है जो जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आप उनसे अच्छे आप रह रहे हैं, तो हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह से। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा मैसेज, और आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, आप काम करते रहें। आपके जैसे हमारे लिस्टर से भी आपसे फरमाइश की है कि हम आपके मजीद अच्छे नए गाने सुनना चाहते हैं जो न्यू हो, और आपके कुछ रिमिक्सेस भी हमें चाहिए। तो सर काम कीजिए हमारे लिए, और हम आपको सुनना चाहते हैं। आप इसी तरीके से तरक्की करते रहें, इसी तरह खुश रहें। और सर बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी जिंदगी की ख्वाहिश पूरी की है मुझे टाइम देके, और मुझे हमेशा याद रहेगा। और इंशाल्लाह ताला आगे जब आप म्यूजिक लॉन्च करेंगे ना नया वाला, जिसकी फरमाइशें आ रही हैं, तो फिर हम आपसे बात करेंगे जरूर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लिसनर्स हमारे साथ मौजूद थे आलमगीर साहब, और डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। और सबसे बड़ी जो इन्होंने मैसेज लास्ट में दिया है ना, इनसे हमने इतनी लंबी बात की, आपको अंदाजा नहीं हुआ होगा कि इनकी किडनी फेल है, डायलिसिस करवाते हैं ये, और इनकी तबीयत खराब है, लेकिन जो इनकी जो हिम्मत है ना, वो काबिल रश्क है। और हमेशा से मुझे रश्क भी होता है उस बात के ऊपर, और बहुत अच्छा लगता है, फख्र होता है इस बात पे कि वो जो लोग होते हैं ना, जो छोटी छोटी शिकायतों, छोटी छोटी जो तकलीफें आती हैं उनके ऊपर शिकायतें करते हैं अल्लाह से भी, और बेजार हो जाते हैं जिंदगी से, उनको ये देखना चाहिए कि कैसे लोग हैं हमारे पास जो हर वक्त खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उनको तकलीफ है लेकिन इसके बावजूद दुनिया से इजहार नहीं करते उसका। तो ये